मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में आफ्टर का प्रयोग, जिसमें आपका सेंटेंस है बाबू इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न भी पूछा जाए और उस कार्य को नकारा भी जाए उसे हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आफ्टर का प्रयोग है, यानी आफ्टर यानी बाद, यहां पे दो कार्यों का होना पाया जाएगा। एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। हम हैं कहां, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे, यहां पे दो भागों में मैं इसको समझाया हूं। नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो, यानी जहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है, वहां पर अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा यहां देखेंगे। और नोट नंबर 2, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी दो कार्यों का होना पाया जा रहा है और प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये अगर बीच में आ जाए और उस कार्य को नकारा भी जाए तो उसके लिए रूल क्या होगा, तो यहां पे आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबू नोट नंबर 1। ओके, ध्यान देंगे, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो इसके लिए रूल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, रूल होगा सबसे पहले आपको लिखना है सहायक क्रिया डिड। डिड क्यों, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे तो उसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में जब हम पहुंचते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में जब हम पहुंचते हैं तो उसका रूल यही होता है, यानी उस टेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपका सहायक क्रिया डिड पहले हो गया। अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया आपका डिड हो गया, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, उसके बाद से आपका नॉट हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से अदर्स का प्रयोग करेंगे और बाद दिया है तो क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर हो जाएगा। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका हेड हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ये जो रूल आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है। और यह कार्य यानी पहले समाप्त जो कार्य होगा उसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है और बाद में लिखना है, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हमें पहले लिखना है। किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, ठीक ना। भले ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हैं, लेकिन अगर आफ्टर का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार ही इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। इसके नियम के अनुसार ही हमको सेंटेंस लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देंगे बाबू, पहला सेंटेंस आपका है, क्या रमेश के आने के बाद उसने एक कार नहीं खरीदा। सबसे पहले देखेंगे यहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक रमेश का आना और एक उनका क्या करना, कार खरीदना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस कार्य को क्या किया जा रहा है, नकारा भी जा रहा है। तो इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप बाद वाले में है ना, आफ्टर का प्रयोग पढ़े तो बाद हुआ, तो इसमें यह देखना है कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, वो भी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार। तो ध्यान देंगे बाबू, रमेश के आने के बाद, यानी रमेश आ चुका था, उसके बाद से उसने एक कार नहीं खरीदा। तो बाद में कौन काम समाप्त हो रहा है, उसने एक कार नहीं खरीदा। समझ में आ रहा है ना? तो इस कार्य को हमें पहले लिखना है। किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले रूल क्या है,
सबसे पहले रूल है कि आप सहायक क्रिया डिड को लिखिए, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्ता यानी काम करने वाला कौन है, उसने। उसने का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, ही होगा। क्या होगा, ही। उसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है। तो ही के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे नॉट हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, क्रिया आपका क्या है, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई होता है, यानी BUY, बाई हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, एक कार खरीदा। क्या खरीदा, एक कार खरीदा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और कार का अंग्रेजी कार हो जाएगा। यानी अब ये सेंटेंस आपका पूरा समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद से क्या बचा है, बाद। तो आप देख सकते हैं जब आपका आदर्श यानी ये सेंटेंस आपका पूरा समाप्त हो गया, रूल आपका पूरा समाप्त हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, बाद का अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे। तो यहां पे आपके क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है और बाद में लिखना है। तो आगे बारी उसका ध्यान देंगे। सबसे पहले रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। अब देखिए जो काम पहले समाप्त हुआ वो क्या है, रमेश का आना। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे बाबू रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता इस सेंटेंस में क्या है, रमेश। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, रमेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज करना है, सहायक क्रिया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, हेड होता है। एक वचन हो या बहुवचन हो, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हेड हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे आपका COME कम हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, क्या सुनीता के आने के बाद मैंने एक पत्र नहीं लिखा। यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक सुनीता का आना और एक मेरा पत्र नहीं लिखना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां ध्यान देंगे। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस कार्य को नकारा भी जा रहा है। तो इसे हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पे देखिए प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आया है, तो जिस सेंटेंस को हम जिस टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे उस टेंस का जो सहायक क्रिया होगा उसे हमको पहले लिखना होगा। तो ध्यान देंगे इस सेंटेंस में यहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है ना, और बाद वाला सेंटेंस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें यह देखेंगे कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पहले लिखेंगे, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार। जैसे कि आपका यहां पे देखिए लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब इसमें यह तय कीजिए कि कौन काम बाद में समाप्त हुआ। क्या सुनीता के आने के बाद, यानी सुनीता आ चुकी थी, उसके बाद से मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो बाद में काम जो समाप्त हुआ वो है मैंने एक पत्र क्या किया बाबू, नहीं लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देंगे यहां पे सबसे पहले आप यहां पे क्या दिया है, तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बाबू, डिड लिखेंगे। जैसे कि आप नियम देख सकते हैं, डिड हो गया। उसके बाद से आपका नियम क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अभी इस सेंटेंस में देखिए कर्ता क्या है, मैंने। तो मैंने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। ओके, अब आगे देखेंगे सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है बाबू, नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से ही नॉट लिखेंगे। तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से रूल हमारा क्या कर रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, लिखा। लिखा का मतलब लिखना, और लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। तो यहां पे आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म आपका क्या है, लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो यहां पे राइट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। लेटर हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस आपका समाप्त हुआ। अब आपका देखेंगे रूल, देखेंगे क्या बोल रहा है, आफ्टर यानी बाद का अंग्रेजी क्या लिखिए, आफ्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उस कार्य को लिखिए, और उस कार्य को किस टेंस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। तो जैसे कि आप नियम यहां देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हेड हो गया, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से क्या हो गया,
अदर्स हो गया। तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को। अब इस सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ, सुनीता का आना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या है, सुनीता। तो यहां पे आप लिखेंगे बाबू सुनीता, सुनीता हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा, सहायक क्रिया हैड को लिखिए। तो यहां पे सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, क्रिया आपका क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। और कम का थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका कम होता है, COME। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहां ध्यान देंगे बाबू, नोट नंबर दूसरा है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में अगर ये प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए, यानी प्रश्न भी पूछ रहा हो और उस कार्य को नकारा भी जा रहा हो, तो फिर उसके लिए रूल क्या होगा, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस प्रयोग में, आफ्टर के प्रयोग में। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देंगे बाबू। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले रूल है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को लिखना है। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे आप ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो क्या होता है, डिड होता है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा। उसके बाद से इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से आपका नॉट हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका अदर्स हो जाएगा। और उसके बाद से बाद दिया है तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। और जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद से हेड लिखना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर्स लिखना है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा ना, यहां भी आप ध्यान देंगे जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लिखेंगे उसे आपको पहले लिखना है। तो यहां पे रूल आपका है। अब देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे बाबू, यहां पे पहला सेंटेंस दिया है, तुम्हारे आने के बाद वे लोग कब पडरौना नहीं गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पे देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पे सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है। तुम्हारे आने के बाद, तुम आ चुके थे, उसके बाद से वे लोग कब पडरौना नहीं गए, तो ये कार्य जो है वो कब समाप्त हो रहा है बाबू, बाद में समाप्त हो रहा है। तो इस कार्य को आप कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो ध्यान देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नियम क्या है, सबसे पहले यहां पे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहां पे प्रश्न सूचक शब्द जो कब है, कहां आया है, बीच में आया है, तो कब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो यहां पे आपका डिड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे बाबू आपका कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, वे लोग, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, गए, गए का मतलब जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। समझ में आ रहा ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। कहां नहीं गए, पडरौना, तो PADRAUNA, पडरौना हो गया, ठीक है। पडरौना का अंग्रेजी आपका पडरौना हो गया, PADRAUNA। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू आपका जो रूल है वो क्या कह रहा है, तो ध्यान देंगे जो रूल आपका है वो ये कह रहा है, यानी यह सेंटेंस आपका समाप्त हो गया तो आपको बाद का अंग्रेजी लिखना है। तो बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आफ्टर। क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर, यानी AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, यानी आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो उसमें क्या करता, तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू कौन कार्य पहले समाप्त हुआ है, तुम्हारा आना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम्हारा है। तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है,
यानी सहायक क्रिया को लिखिए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या है, हेड है। तो यू के बाद से क्या लिख लेंगे बाबू, हेड लिख लेंगे। तो यहां पे हेड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, देखेंगे अगला सेंटेंस, देखेंगे बाबू, मेरे आने के बाद तुम क्यों अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए। तो यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, मेरा आना और तुम्हारा गृह कार्य पूरा नहीं करना। क्यों नहीं करना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, यहां पे सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो आप समझ गए होंगे, यहां पे मेरे आने के बाद यानी मैं आ चुका था, उसके बाद से तुम क्यों अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे जो है बाद में काम समाप्त होने वाले यह सेंटेंस है, सुना है कि नहीं, यानी यह कार्य आपका बाद में समाप्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द जो क्यों है, कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या यूज करना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, डिड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, डिड हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, तुम। तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और यहां पे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ना, तो जब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, पूरा करना। पूरा करने का अंग्रेजी होता है कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी रूल आपका बता रहा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म आपका क्या है, यानी पूरा नहीं किए। क्या पूरा नहीं किए, अपना गृह कार्य। तो अब आपको यह देखना है कि यहां पे अपना का अंग्रेजी क्या होगा। तो देख लेंगे कर्ता क्या है, तुम है। तो तुम के साथ अपना के लिए हम योर का प्रयोग करते हैं, नहीं यू के साथ अपना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, योर का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, योर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अपना का संबंध किससे है, गृह कार्य से। तो योर होमवर्क, होमवर्क, योर होमवर्क हो गया। ओके, उसके बाद से यानी ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब आपका रूल क्या कर रहा है, बाद का अंग्रेजी आफ्टर लिखिए। तो यहां पे AFTER आफ्टर हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो यहां पे ध्यान देंगे यह कार्य पहले समाप्त हुआ है, इसमें कर्ता क्या है, मेरे। मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। और फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बाबू, हेड लिखेंगे। जैसे कि आप रूल भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया हेड लिखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, हेड हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है आपको ना। तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। और कम का जो तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जो होता है वो कम होता है, यानी COME, कम हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके।